हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आज हम फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, वो पढ़ाने वाले हैं हम आगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड होगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की 2 फील्ड्स होती हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरी है सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि जिन चीज़ों को कंप्यूटर के उन पार्ट्स को जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर हैं। और कंप्यूटर में जो कुछ हमें दिख रहा है, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है या ये चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो हमें क्योंकि मोस्टली तो सॉफ्टवेयर ही पढ़ना है, पर फंडामेंटल में आपके हार्डवेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो हम हार्डवेयर पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अभी हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में जाना है। तो इनपुट, कंप्यूटर को डेटा देना इनपुट होता है, सबको मालूम हो गया है, समझ में आ गया है। तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कंप्यूटर को डेटा देने में हेल्प करते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ओके, इसी तरह से कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो प्रोसेसिंग पार्ट्स कहलाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। और कंप्यूटर के वो पार्ट जिससे हमें आउटपुट मिलता है यानी रिजल्ट मिलता है वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात हम बाद में करेंगे, तो हम पहले इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या हैं। तो इनपुट डिवाइस डेटा देने में हेल्प करता है हमें कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। तो कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग का काम करता है, एक तरह से टाइपराइटर का वर्क करता है। कुछ भी हमें टाइप करना हो तो कीबोर्ड के थ्रू हम करते हैं। माउस जो है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जब भी हमें कहीं क्लिक करना होता है तो हम माउस का यूज़ करते हैं। स्कैनर की बात हम बाद में करेंगे जब प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ A to Z एंड स्मॉल A to Z। ओके, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ में आएंगे। न्यूमेरिक कीज़ 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं वो हमारी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। उन्हीं न्यूमेरिक कीज़ पर कुछ सिंबल्स भी होते हैं, उनका यूज़ हम शिफ्ट के साथ करते हैं। ओके, नंबर्स 2 जगह पर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक तो जहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं नंबर 0 to 9, और एक उसके राइट साइड पे होते हैं जहाँ जिसे हम न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। दोनों जगह से हम नंबर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी एरो कीज़। एरो कीज़ होती हैं लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की एंड डाउन एरो की। लेफ्ट एरो की से हम एक लेटर लेफ्ट साइड पर आते हैं, राइट एरो की से हम एक लेटर राइट साइड पे आते हैं। इसी तरह अप एरो की से हम 1 लेटर अप आते हैं या 1 लाइन अप आते हैं, और डाउन एरो से हम 1 लाइन डाउन आ जाते हैं। ओके, यानी कि स्क्रीन में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आने के लिए हम एरो कीज़ का यूज़ करते हैं। विंडोज़ कीज़, विंडोज़ कीज़ में आपका कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों बटन्स मेन होते हैं। इन तीनों की खासियत ये है कि ये सिंपली कुछ नहीं करते हैं, जब आप किसी और की के साथ इसको प्रेस करते हैं तब इनका यूज़ होता है। जैसे कंट्रोल S करने पर सेव होता है, या ऑल्ट F4 करने पर क्लोज होता है, एग्जिट होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। शिफ्ट का यूज़ हम कब करते हैं,
जब हमारे पास कुछ लेटर्स लिखे हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है ए, या फिर हमें ये लिखना है सिंबल। अब सिंबल में एस स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, एस को मिटा के शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। ओके, या फिर हम जिस टाइम कैपिटल लिख रहे हैं उस टाइम कोई एक लेटर हमें स्मॉल में लिखना है तो हम शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है कैप्स लॉक। जब हमें सब कुछ स्मॉल में लिखना हो तो हम एक बार कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे और उसके बाद टाइप करेंगे तो स्मॉल में आएगा। फिर से अगर हमें कैपिटल में सब कुछ टाइप करना है तो फिर से कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे तो उसके बाद सब कुछ कैपिटल में आएगा। यहाँ पर जब हम कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो नम लॉक के ऊपर, न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर एक लाइट जलती है। उस लाइट के ऑन होने का मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन है और उस टाइम जब आप टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेगा, और अगर वो लाइट ऑफ है तो उस टाइम जब आप टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेगा। ओके, इसके बाद है एंटर की। एंटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक न्यू लाइन के लिए यूज की जाती है। जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो एंटर की का यूज होता है न्यू लाइन लाने के लिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे एंटर की का यूज ओके के लिए भी होता है। ओके, नेक्स्ट है स्पेस बार। जब दो लेटर्स के बीच, दो वर्ड्स के बीच में हमें स्पेस चाहिए होता है तो उसके लिए हम स्पेस बार प्रेस करते हैं। सबसे नीचे की तरफ कीबोर्ड में जो बीच का बड़ा सा लंबा सा बटन होता है वो हमारा स्पेस बार होता है। नेक्स्ट है हमारा टैब। ये कैप्स लॉक के ऊपर होता है। टैब का यूज कुछ स्पेस देने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो एक लेटर का स्पेस आता है, जबकि टैब अगर हम प्रेस करते हैं तो 5 लेटर्स का स्पेस आता है। इसके बाद है एस्केप की। ESC लिखा होता है, उसका नेम होता है एस्केप की। कुछ भी हमें कैंसिल करना हो, जो भी डायलॉग बॉक्सेस हमारे खुल जाते हैं उनको अगर हमें कैंसिल करना हो तो हम एस्केप की का यूज करते हैं। एस्केप की कीबोर्ड के सबसे टॉप में कॉर्नर में होती है। नेक्स्ट है हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस की कुछ भी मिटाने के लिए यूज होती है या बैक में जाने के लिए यूज की जाती है। अगर हमें अपने टेक्स्ट के, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और हम एस्केप को मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस का यूज करके इसको मिटा सकते हैं। बट अगर हमारा कर्सर यहाँ है और हम बैक स्पेस जो लिखा हुआ है इस वर्ड को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिलीट बटन का यूज करना होता है। यानी कि टेक्स्ट के लेफ्ट साइड, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे मिटाने के लिए बैक स्पेस और राइट साइड पे मिटाने के लिए डिलीट बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नम लॉक। नम लॉक जो मैंने बताया न्यूमेरिक कीपैड होता है, वो न्यूमेरिक कीपैड लॉक हो जाता है नम लॉक से। अगर किसी टाइम पे वो नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं तो आप नम लॉक बटन को प्रेस करके वो नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। वो बटन नंबर्स के पास में ही होता है। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो काम जो है प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर में करता है। ओके, फिर उसके बाद हम उसे पेस्ट करते हैं वर्ड पे या पेंट में जाके तो वो स्क्रीन वैसे ही आ जाती है। कुछ और कीज़ हैं जैसे होम की और एंड की। होम की क्या करती है, अगर हमारा कर्सर इस जगह पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे ये अच्छे से। मान लीजिए हमारा कर्सर इस जगह पर है और हमें विंडोज़ के पास जाकर कुछ चेंज करना है तो हमें क्या करना है, होम बटन प्रेस करना है। अगर हम होम बटन प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली लाइन के स्टार्ट में चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कर्सर रखते हुए हमें अगर बिल्कुल राइट साइड में इस जगह आना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे एंड की। ओके, होम और एंड की का यूज़ किसी भी लाइन के स्टार्ट और एंड में आने के लिए करते हैं। इसी तरह पेज अप और पेज डाउन का यूज़ जो है वो हम किसी पेज के स्टार्ट और पेज के लास्ट में आने के लिए करते हैं। इंसर्ट की का यूज़ अलग जगह पर अलग तरह से होता है। जैसे कि अगर हम टैली या सी वगैरह के एडिटर्स पर काम कर रहे हैं और उस टाइम पर कुछ एडिट कर रहे हैं, उसके ऊपर लिख रहे हैं तो वो पुराने को मिटाकर नया लिखता चला जाता है। लेकिन अगर हम उस टाइम पर इंसर्ट बटन प्रेस कर दें तो वो पुराने को मिटाएगा नहीं। इस तरह के अलग अलग काम अलग अलग जगह पर करता है। तो ये आई होप सारी कीज़ कंप्लीट हो गई होंगी। अगर कुछ रह गई हैं तो आप देख लीजिएगा
और ये सिंबल्स का आप ये देख लीजिएगा, नंबर्स के ऊपर जो सिंबल होते हैं उनको जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तब वो सिंबल्स आते हैं, सिंपली प्रेस करते हैं तो सिर्फ ये अल्फ़ाबेट नंबर्स ही आएंगे, और जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तभी सिंबल्स आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, ये आप कीबोर्ड भी देख सकते हैं रियल में। यहाँ पर ये एस्केप की है, इसके नीचे ये टैब बटन है जिससे स्पेस ज़्यादा होता है, ये आपका कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, और ये हमारा स्पेस बार है मेनली। शिफ्ट यहाँ पर भी है, ऑल्ट और कंट्रोल और शिफ्ट, ये 3 बटन डबल होते हैं, 2 होते हैं क्योंकि इनका यूज़ ज़्यादा होता है। अगर एक तरफ का कुछ ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ होता है। ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन प्रेस करने पर एंट्री पॉइंट आता है। उसके बाद ये आपका डेल है और ये आपका एंटर है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ये जितने भी दिख रहे हैं ये सिंपली आप प्रेस करेंगे तो ये सब आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पर भी आपको 2 चीज़ें दिख रही हो वहाँ पर एक सिंपल प्रेस करने पर आएगा और दूसरा जो है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर सिंबल आएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये वाले भी बटन्स। ओके, उसके अलावा ये आपका होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, स्क्रीन लॉक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये लैपटॉप का होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके ना हो तो उसका ध्यान रखिएगा। ये आपकी एरो कीज़ हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो कीज़, इनका यूज़ कर सकते हैं हम। आई होप ये सारी चीज़ें आपके काम की होंगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पर 2 तरह के कीबोर्ड्स हैं, नॉर्मल कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स। नॉर्मल कीबोर्ड्स क्या होते हैं, हमने जो कीबोर्ड देखे होंगे उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं F1, F2, F3, F12 तक। उन फंक्शन कीज़ के ऊपर और कुछ नहीं होता है, वो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं। और जहाँ पर उन फंक्शन कीज़ के ऊपर कुछ और बटन्स होते हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स कहलाते हैं। उन बटन से डायरेक्टली हम वर्क करते हैं, यानी कि जैसे हमें स्लीप मोड पे ले जाना है या फिर स्पीकर ऑन करना है या फिर डायरेक्ट इंटरनेट खोलना है तो हम www वाले बटन पे क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं, इनमें ये फंक्शन कीज़ के आगे कुछ नहीं है। और ये जो हैं हमारे वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हैं, इनमें ये बटन्स जो हैं ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ वायर्स या केबल्स भी हम कह सकते हैं। माउस और कीबोर्ड, इन दोनों के वायर्स और केबल्स 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका PS2, जिसे हम पर्सनल सिस्टम /2 ये सीरीज़ होती है बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले PS2 वाले वायर और केबल्स आते थे, बाद में USB भी आने लगे, लेकिन अब मोस्टली USB ही आते हैं, PS2 हट गया है। PS2 यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह के जो वायर की लीड होती थी जो कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती थी वो हमारे PS2 होते थे। इनमें ये 6 पिन्स होती हैं, ये दो और ये 2, ठीक है। ये 6 पिन्स होती हैं और स्टील की होती थी, और ये बीच में जो है ये प्लास्टिक का होता है। ये बीच वाला जो है ये सिर्फ इस अंदाजे के लिए होता है कि हम सही जगह पर पिन लगा रहे हैं या नहीं, या सही जगह पर हम अपने CPU में इसको अटैच कर रहे हैं या नहीं। अगर हमने कुछ गलत जगह लगाकर उसको दबा दिया तो ये पिन जो है वो टूट सकती हैं, और इन पिन में से एक भी पिन अगर टूट जाती है तो हमारा ये PS2 वाली केबल ख़राब हो जाती है। ओके, तो उसके बाद जो हमारे आई वो USB थे, USB वायर्स की खासियत ये है कि अगर नॉर्मली हम PS2 वाले कीबोर्ड और माउस के साथ वर्क कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आती है माउस कीबोर्ड में, तो हमें पूरा सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बट USB अगर हमने लगा रखा है तो USB में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली ये स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये हमारे PS2 और USB हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल चार्ज करने के लिए भी USB केबल अलग से आती है, जिसे हम डेटा केबल भी कहते हैं। अगर ये डेटा केबल आपके पास है
तो आप अलग से इसे कंप्यूटर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से मोबाइल से आप कंप्यूटर में इंटरनेट भी चला सकते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है, अगर आप चाहते हैं मोबाइल से कंप्यूटर में नेट चलाना और नहीं चला पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वायरलेस माउस और कीबोर्ड, या वायरलेस जो भी आपके आते हैं वो दोनों चीज़ें वायरलेस आती हैं। तो इनमें देखिए वायर नहीं है कहीं पे भी, और ये इसके साथ एक USB है छोटी सी। ये USB आप CPU में लगा दीजिए और उसके बाद माउस आप थोड़ी दूर रखकर काम कर सकते हैं, बहुत आराम से ये काम करता है। ओके, तो ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस दोनों ही आने लगे हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस को जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस और भी होते थे जो कि अब यूज़ नहीं होते हैं, मोस्टली माउस ही यूज़ होता है। जैसे कि आपका था ट्रैक बॉल या फिर पिन बॉल, ये सारी चीज़ें थी जो कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में थी, बट अब जो है मोस्टली माउस ही यूज़ होता है। जॉयस्टिक गेम्स के लिए यूज़ होती थी, उसकी जगह वीडियो गेम्स आने लगे हैं, तो उनकी भी ज़रूरत नहीं रह गई है। ओके, तो माउस में 3 कीज़ होती हैं, लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल। लेफ़्ट राइट तो सभी को पता होगा। स्क्रॉल जो बीच में ये स्क्रॉल होता है इसके, ये स्क्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स पर इसको क्लिक करके भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑटोकैड वगैरह। अगर कुछ बच्चे जानते होंगे, किया होगा, तो उनको पता होगा। ओके, तो ये हमारे हैं टाइप ऑफ माउस की कीज़। और दूसरा है हमारा टाइप ऑफ माउस। तो टाइप ऑफ माउस भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल माउस एंड मल्टीमीडिया माउस। नॉर्मल माउस वो होते थे जो पहले आते थे, जिसमें पीछे की तरफ इस तरह का बॉल होता था, और इस बॉल की वजह से ही ये मूव होते थे, छोटा सा बॉल होता था। बट अब जो माउस आते हैं वो हमारे मल्टीमीडिया होते हैं, उनमें लाइट के थ्रू वो मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में पहला था हमारा मॉनिटर। अब जैसे कि आपको पता है कि जो भी रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट या आउटपुट जो होता है वो हमारा मॉनिटर पर दिखाई देता है, और या फिर प्रिंटर पर उसे प्रिंट करते हैं। तो मॉनिटर को हम सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो भी रिज़ल्ट आता है उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के मॉनिटर्स हैं। पहला है CRT। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, तो ये CRT मॉनिटर्स जो पहले आते थे इस तरह के टीवी के शेप के, ये हमारे CRT मॉनिटर्स थे। जबकि LCD मॉनिटर्स अब आते हैं, वो इस तरह के होते हैं, फ्लैट मॉनिटर्स। ओके, अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो पहली चीज़ तो लुक वाइज ही डिफरेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पीछे काफ़ी स्पेस घेरता है, तो ज़्यादा स्पेस चाहिए, जबकि LCD के लिए हमें कम स्पेस चाहिए। दूसरी चीज़, इससे निकलने वाली रेज, CRT से निकलने वाली रेज जो हैं वो हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट डालती हैं, लेकिन LCD से निकलने वाली रेज भी इफ़ेक्ट डालती हैं, बट दोनों के कंपैरिजन में LCD से नुकसान कम होता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी कंपैरिजन में LCD से नुकसान कम होता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी LCD के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये TFT और LED क्या है। तो TFT जो है वो जब LCD आया था तो इसकी फॉर्म थी TFT। TFT की खासियत ये थी कि वो थोड़ा हैवी होते थे वेट में, और इसकी ये जो चीज़ होती है ये मोटी होती थी। जैसे कि ये पीछे की तरफ ज़्यादा निकला है, वो थोड़ा सा निकला हुआ होता था, वो हमारा TFT था। इसका फुल फॉर्म था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। जबकि यहाँ पर LED जो आए हैं, अब जो यूज़ हो रहे हैं वो मोस्टली LED हैं। उसकी ये चीज़ काफ़ी पतली होती है और बहुत लाइट इन वेट होता है, तो कोई भी बच्चा भी उठा के इधर से उधर रख सकता है। ओके,
तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इम्यूनिटी डायोड। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर डिस्प्ले। प्रोजेक्टर डिस्प्ले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस जगह पर डिस्प्ले आता है, पिक्चर चल रही होती है, उस जगह पर कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके बैक साइड पे उसके सामने की तरफ एक प्रोजेक्टर होता है, एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू वहाँ पर पिक्चर क्रिएट की जाती है। तो वो पिक्चर जो प्रोजेक्टर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और सामने आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर्दा लगा सकते हैं, कोई दीवार हो तो उस पर भी हम कर सकते हैं, या फिर आप वाइट बोर्ड भी आते हैं उन पर भी आप इसके थ्रू पिक्चर्स क्रिएट कर। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर को हम हार्ड कॉपी टर्मिनल भी कहते हैं क्योंकि इससे निकलने वाले प्रिंट को हम छू सकते हैं, तो वो हमारा हार्ड कॉपी टर्मिनल कहलाता है। इसमें दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डीएमपी प्रिंटर्स आते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। इम्पैक्ट के अंदर कुछ और भी प्रिंटर्स आते हैं, उनके बारे में हम फिर किसी अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो डीएमपी प्रिंटर्स का फुल फॉर्म है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि ये बहुत पहले आते थे और इनमें जो है वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलता था। प्रिंट जो होता था वो डॉट्स में होता था, इसलिए इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। उसके बाद आने लगे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में इंक रिफिल की जाती है, इसके अंदर कार्टेज होती है, दो कार्टेज होती हैं, एक कलर्ड और एक ब्लैक। ब्लैक में सिर्फ ब्लैक इंक डाली जाती है, जबकि कलर्ड में येलो, ब्लू एंड रेड ये तीनों इंक डाली जाती हैं, और उसके बाद बाकी के सारे कलर्स उन्हीं से बन जाते हैं। ओके, तो ये हमारे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। इसके बाद है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ज़्यादातर मोस्टली बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में होता है। इसकी ज़रूरत बहुत सारी प्रिंटिंग जो हम लोग करते हैं बहुत बड़े बड़े पेजेस पे, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमने आपको फुल फॉर्म्स दिखा दी हैं, लिख दी हैं। आप लोग कोशिश करिएगा शुरू से लास्ट तक जो भी आप पढ़ते रहिएगा उसको किसी एक जगह पर कॉपी के लास्ट में या किसी बीच में या कोई अलग पतली कॉपी बनाइएगा, उसमें इस तरह के फुल फॉर्म्स एक साथ लिखिएगा। अगर जैसे ये आज मैंने फुल फॉर्म्स बताई हैं, ये आपने आज पढ़ ली, फिर कल मैंने कुछ बताई हैं वो भी आपने पढ़ के उसी जगह लिख ली हैं, तो आगे अगर आप एक दो बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको बिना याद करे याद हो जाएंगी। ओके, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मेरी ये टिप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके काम आएगी। ओके, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी आते हैं ओ लेवल में एग्ज़ाम्स में, या फिर नॉर्मली भी आप अगर किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं तो भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी जो भी आज मैंने बताया है। यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में जो चार्ट बनाएंगे वो इस तरह से बनाइएगा। तो इसमें आपका ये हो जाएगा CRT। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम आगे आपको और इम्प्रूव करके वीडियोस दे पाएँ। और